हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस के विषय पर आधारित है। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ए मार्कोनी ने, बी रॉन्टजन ने, सी चैडविक ने या फिर डी हॉपकिंस ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, रॉन्टजन ने, चैडविक ने या फिर डी हॉपकिंस ने। इसका राइट आंसर है बी रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ के आविष्कारक कौन थे? हवाई जहाज़ के आविष्कारक कौन थे? ए एडिसन, बी राइट ब्रदर्स, सी मार्कोनी या फिर डी जे.एल. बेयर्ड। हवाई जहाज़ के आविष्कारक कौन थे? ए एडिसन, बी राइट ब्रदर्स, सी मार्कोनी या फिर डी जे.एल. बेयर्ड्स। इसका राइट आंसर है बी राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज़ के आविष्कारक राइट ब्रदर्स थे। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए मैकमिलन ने, बी जेम्स वाट ने, सी जॉन नेपियर ने या फिर डी रूडोल्फ डीजल ने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन, जेम्स वाट, जॉन नेपियर या फिर रूडोल्फ डीजल ने। इसका राइट आंसर है डी रूडोल्फ डीजल ने। डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी जैन या फिर डी ईसाई धर्म। शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म। इसका राइट आंसर है बी। शरिया कानून मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है बी मुस्लिम धर्म। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी झारखंड या फिर डी पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है बी उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी महानदी या फिर डी दामोदर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी पर या फिर दामोदर नदी पर। इसका राइट आंसर है सी महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से वह धातु कौन सी है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? ए सोना, बी लोहा, सी स्टील या फिर डी सोडियम। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोना, लोहा, स्टील या सोडियम। इसका राइट आंसर है डी सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिजली सबसे पहले किस शहर में आई थी? भारत में बिजली सबसे पहले किस शहर में आई थी? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी कर्नाटक। भारत में बिजली सबसे पहले किस शहर में आई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कर्नाटक।
इसका राइट आंसर है बी। भारत में बिजली सबसे पहले मुंबई शहर में आई थी, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1920 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1942 ईस्वी में, या फिर डी 1947 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1920, 1930, 1942 या फिर 1947? इसका राइट आंसर है सी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, या फिर डी 1930 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1921 या फिर 1930? इसका राइट आंसर है बी, सन 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1870 ईस्वी में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में, या फिर डी 1890 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है सी, सन 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए दादा भाई नौरोजी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी महात्मा गांधी ने, या फिर डी ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या फिर ए.ओ. ह्यूम ने। इसका राइट आंसर है डी, ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा सन 1885 ईस्वी में की गई थी, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1905 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, या फिर डी 1935 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ए, स्वदेशी आंदोलन सन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त सन 1905 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बी भारतीय उत्पादों का प्रचार करना, या फिर सी इन दोनों को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उत्पादों का प्रचार करना दोनों था, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ए 1918 ईस्वी में, बी 1919 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, या फिर डी 1922 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बी, सन 1919 ईस्वी में। 6 फरवरी सन 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? ए लॉर्ड कर्जन ने, बी जनरल डायर ने, सी लॉर्ड इरविन ने, या फिर डी वायसराय हार्डिंग ने। इसका राइट आंसर है बी, जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर द्वारा करवाया गया था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था?
ए 1923 ईस्वी में, बी 1925 ईस्वी में, सी 1927 ईस्वी में, या फिर डी 1919 ईस्वी में। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1923, 1925, 1927 या फिर 1929। इसका राइट आंसर है बी, सन 1925 ईस्वी में। सन 1925 ईस्वी में 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी श्रीमती एनी बेसेंट, या फिर सी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी। होम रूल आंदोलन के नेता दोनों थे, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है सी, ये दोनों। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? इसका राइट आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी? काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी? ए राम प्रसाद बिस्मिल को, बी अशफाक उल्ला खान को, सी सरदार भगत सिंह को, या फिर इन तीनों को। राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खान को, सरदार भगत सिंह, या इन सभी को काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर है डी, इन सभी को। काकोरी कांड में इन सभी को फांसी की सज़ा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खान को और सरदार भगत सिंह को, तीनों को काकोरी कांड में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए ज्योतिबा फुले ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी कृष्णदेव राय ने, या फिर डी दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, कृष्णदेव राय, या फिर दयानंद सरस्वती ने। इसका राइट आंसर है ए, ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी मिसिसिपी नदी, सी अमेजन नदी, या फिर डी गंगा नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी मिसिसिपी नदी, सी अमेजन नदी, या फिर डी गंगा नदी। इसका राइट आंसर है ए, नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली में, बी पावापुरी में, सी लुम्बिनी में, या फिर डी राजगृह में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, पावापुरी में, लुम्बिनी में, या फिर राजगृह में। इसका राइट आंसर है ए, वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? ए हैदराबाद में, बी रांची में, सी तारापुर में, या फिर डी उदयपुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? हैदराबाद, रांची,
तारापुर या उदयपुर? इसका राइट आंसर है सी, तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ए 80, बी 81, सी 82 या फिर डी 83? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80, 81, 82 या फिर 83? इसका राइट आंसर है ए, 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीटों की संख्या कुल 80 हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलोर, सी अजमेर या फिर डी बाराबंकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलोर, अजमेर या फिर बाराबंकी? इसका राइट आंसर है सी, अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अजमेर राजस्थान राज्य में पड़ता है, जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का नाश किस वंश ने किया था? मौर्य वंश का नाश किस वंश ने किया था? ए चोल वंश, बी गुप्त वंश, सी शिशुनाग वंश या फिर डी शुंग वंश? मौर्य वंश का नाश किस वंश ने किया था? चोल वंश, गुप्त वंश, शिशुनाग वंश या फिर शुंग वंश? इसका राइट आंसर है डी, शुंग वंश ने। मौर्य वंश का नाश शुंग वंश ने किया था। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 10? इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 10? इसका राइट आंसर है बी, 7 रंग। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए अमरनाथ में, बी लुम्बिनी में, सी कुशीनगर में या फिर डी बोध गया में? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अमरनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर बोध गया? इसका राइट आंसर है डी, बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया बिहार में पड़ता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या फिर डी कबड्डी? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कबड्डी? इसका राइट आंसर है सी, फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ए गुप्त काल को, बी मौर्य काल को, सी चोल काल को या फिर डी राजपूत काल को? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल या फिर राजपूत काल? इसका राइट आंसर है बी, मौर्य काल को। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग मौर्य काल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबारी कवि थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे? ए अकबर के, बी शाहजहाँ के, सी बहादुर शाह जफर के या फिर डी जहांगीर के? प्रसिद्ध
संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह या फिर जहांगीर? इसका राइट आंसर है ए, अकबर के। तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु तेग बहादुर सिंह, बी गुरु अर्जुन देव सिंह, सी गुरु गोविंद सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अर्जुन देव सिंह, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है सी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी जयपुर या फिर डी छत्तीसगढ़? हवा महल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बेंगलोर में, जयपुर में या फिर छत्तीसगढ़ में? इसका राइट आंसर है सी, जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर हवा महल स्थित है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ए टॉमस मूर ने, बी वास्को डिगामा ने, सी मैंगल्स ने या फिर डी कोलंबस ने? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? टॉमस मूर, वास्को डिगामा, मैंगल्स या फिर कोलंबस? इसका राइट आंसर है बी, वास्को डिगामा ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी, तो इसका राइट आंसर है बी, वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ए सोनपुर में, बी फरीदाबाद में, सी अमृतसर में या फिर डी बीकानेर में? सूरज कुंड का मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर, फरीदाबाद, अमृतसर या फिर बीकानेर? इसका राइट आंसर है बी, फरीदाबाद में। सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी पुर्तगाल या फिर डी पोलैंड? वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? अमेरिका का, फ्रांस का, पुर्तगाल का या फिर पोलैंड का? इसका राइट आंसर है सी, पुर्तगाल का। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था, तो इसका राइट आंसर है सी, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, किस नदी के किनारे बसी है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू या फिर डी सतलज? दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? गंगा, यमुना, सरयू या फिर सतलज? इसका राइट आंसर है बी, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है, तो इसका राइट आंसर है बी, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी या फिर डी ताप्ती? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर ताप्ती? इसका राइट आंसर है सी, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी बरेली में, सी फतेहपुर सीकरी में या फिर डी अलीगढ़ में? पंचमहल कहाँ स्थित है?
आगरा, बरेली, फतेहपुर सीकरी या फिर अलीगढ़? इसका राइट आंसर है सी, फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है सी, फतेहपुर सीकरी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल जो कि भारत में स्थित है, वो भारत के किस स्थान पर स्थित है? ए मेरठ में, बी मथुरा में, सी आगरा में या फिर डी वाराणसी में? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।